हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों का, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। और लास्ट क्लास में जैसे मैंने पॉलिनोमियल आपके साथ डिस्कस किया ही था कि पॉलिनोमियल क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, और उसी में मैंने आपको बोला था कि जो हम सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल लिखते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं भाई कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और उसको जब इक्वेट कर देते हैं जीरो के साथ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो लास्ट क्लास की जो इन्फॉर्मेशन है उसी को थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मतलब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसी के बारे में जो है जनरली इस चैप्टर के अंदर डिस्कशन करना है हम लोगों को। ठीक है। तो जैसे स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मुझे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखना हो तो वो कितना हो जाएगा कि भाई वो तो हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c के इक्वल। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, अगर नहीं देखा होगा तो एक बार उसको देख लेना। ये आ गया हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो अगर मुझे इक्वेशन करना हो तो क्या करेंगे, कल लास्ट क्लास में बताया था कि px इक्वल्स टू 0 देन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके लिए कितने रूट्स सेटिस्फाई होंगे? दो रूट्स कह दें या जीरो कह दें, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। तो पहला तो ये है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके। अच्छा, इसके अंदर पहला जो मेथड आता है सोल्व करने का वो है आपका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं आप लोगों को सभी को आता है, नाइन्थ में भी आपने बनाया होगा, या मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोल सकते हैं आप इसको एक तरीके से, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। आप क्या करते हैं इस केस में जो है मिडिल टर्म्स आपके जो भी दिए जाते हैं तो मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके आप अपने वैल्यूज को बता सकते हैं। कैसे एग्जांपल देखेंगे तो जैसे फॉर ये है सोल्व x² माइनस 5 ऑफ x प्लस 6। तो फैक्टर्स क्या बनेंगे 6 के फैक्टर बन जाएंगे 2 और 3। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा। फर्दर अगर x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बन जाएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज आ गई, एक हो गई x इक्वल्स टू 2 एंड दूसरी हो जाएगी आपकी x इक्वल टू। तो फैक्टराइजेशन में तो सिंपल ही है कि आप अपना फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन देख ले और आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इसके फैक्टर्स बनने वाले हैं। और अगर फैक्टर्स बनते हुए आपको दिखाई दे जा रहे हैं तो समझ जाओ कि भाई सीधा सीधा फैक्टराइजेशन मेथड लगा के आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलो और देखते हैं एग्जांपल। जैसे अगर मुझे और भी फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना रहा तो जैसे एक एग्जांपल और मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे ये हो जाएगा x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसको कैसे करेंगे, 12 के फैक्टर जो 7 जनरेट करते हैं वो 3 एंड 4 हो जाएंगे। तो हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 रहेगा और यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 रिमेनिंग रह जाएगा। नाउ फर्दर वी कैन टेकन आउट द टर्म कॉमन एज x माइनस 3। तो यहाँ से रिमेनिंग रह जाएगा x माइनस 4। तो अगर x माइनस 3 को इक्वल किया 0 के साथ तो x का वैल्यू 3 फाइंड आउट हो जाएगा। अगर x माइनस 4 को 0 के साथ इक्वेट कर दिया तो x का वैल्यू 4 आ गया। तो ये आ गई हमारी वैल्यूज। ठीक है, समझ में आई बात? तो आपको क्या देखना है, लास्ट में देखो
फैक्टराइजेशन में क्या नंबर्स ले रहे हैं वो नंबर लीजिए, प्लस माइनस का साइन अरेंज करेंगे, प्लस माइनस का साइन जैसे ही अरेंज करेंगे आपको आपकी वैल्यूज निकालते हुए आ जाएंगे। ओके, अच्छा चलो दूसरे मेथड की अगर बात करें तो इसको रब कर देते हैं। सेकेंड मेथड है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज कब करना है, मान लीजिए आपसे फैक्टर जनरेट ही नहीं हो पाए, बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी होती हैं जिनमें फैक्टर आप बना ही नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी रूट्स तो चाहिए, तो उस केस में आपकी हेल्प करेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अच्छा, इससे जिनके आप फैक्टर कर सकते हो वो भी बन जाएंगे, जिसके नहीं कर सकते हैं वो भी बन जाएंगे। तो अगर मेरे पास इक्वेशन ये लिखा हुआ है bx plus c equals to 0, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। ये मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। अब यहाँ से आप इक्वेशंस देखें, उसमें से a b c की वैल्यू रखें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से थोड़ा क्लियरिटी अच्छे से आ जाती है। जैसे ये हो गया फाइंड 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसके अगर मुझे फैक्टर निकालना है तो आप क्या करो, कंपेयर कर दो इसको, तो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल्स टू 1, तो x कितना हो गया माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। देन x वैल्यूज पुट अप करेंगे, माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर हो जाएगा, a कितना है, a आपका 2 के इक्वल दिया हुआ है, c कितना है, c आपका 1 है, तो ये हो जाएगा अपॉन में 2, a कितना है 2 है, तो x इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 टू जा 8 अपॉन में 4। ओके, तो कितना बन रहा है ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 बिकम 1 अपॉन 4। एक बार ले लेंगे प्लस साइन, पॉजिटिव साइन लीजिए, तो कितना बनेगा x इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 4 मतलब 4 अपॉन 4 मतलब वैल्यू आ जाएगी 1 इक्वल। एक बार माइनस का साइन कंसीडर करेंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी x इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 4 मतलब 2 अपॉन 4 मतलब 1 अपॉन में 2। तो ये दो वैल्यूज हमारी आ गई। अब इसमें फैक्टराइजेशन नहीं लगा, ये लगा दिया। अच्छा, ये फैक्टराइजेशन से भी हो सकता है क्या, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा भाई ये बात को। तो देखो फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो 2x स्क्वायर, तो 3 के फैक्टर को 2 और 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -2x माइनस x और प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अगर आप 2x कॉमन लेंगे यहाँ तो x माइनस 1 बचेगा, यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो भी x माइनस 1 बचेगा, x माइनस 1 यहाँ से कॉमन आ गया, 2x माइनस 1 यहाँ से हो गया और ये इक्वल टू 0। तो अगर पहले वाले को इक्वेट करोगे 0 के इक्वल तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और अगर सेकेंड को 0 के इक्वेट करेंगे हम तब क्या बनेगा कि 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2। तो देखो ये फैक्टराइजेशन मेथड से भी हो जा रहा है और इसी से। तो ये एग्जांपल हमने ऐसा लिया है कि जिसमें दोनों मेथड में आपको लगा के दिखा सकता हूं। ठीक है, तो इस मेथड के अंदर आपको क्या हो रहा है, फैक्टराइजेशन भी अलाउड हो जा रहा है, फॉर्मूला भी अलाउड हो जा रहा है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं कि आप भाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
तो उसके लिए देख लेते हैं, रफ कर देते हैं इसको। Find the values of x such that x square plus 4x plus 1 equals to 0। अब इसमें आप कुछ भी करें, फैक्टराइज इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, फिर से भाई कंपेयर कर देंगे। सबसे पहले तो किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर dx प्लस c इक्वल टू 0 के साथ। तो a हो जाएगा 1 के इक्वल, b हो जाएगा 4 के इक्वल एंड c हो जाएगा आपका 1 के, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड में 2a। ओके, अच्छा वैल्यू रख के चलो फिर। तो माइनस बी इज 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 4a is how much 1 and c is also 1 अपॉन 2a is 1। सारे वैल्यूज रख दिए। देन आगे देखो कितना होगा, ये -4 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या बनेगा, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा आपका 4114 अपॉन में 2। तो x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 होल डिवाइड बाई 2, ठीक है। अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ 12 का वैल्यू आप लोगों को मालूम होना चाहिए, कितना हो जाएगा ये 2√3 होल डिवाइड बाई 2। तो जैसे ही मैं ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा माइनस प्लस रूट ऑफ 3 होल डिवाइड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही ये कैंसिल आउट होगी वैल्यू कितना बना, ये हो जाएगा x इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 3। तो एक बार लेंगे प्लस का साइन, तो x कितना हो जाएगा -2 प्लस √3। एक बार लेंगे माइनस साइन, देन द वैल्यू विल बी -2 माइनस √3। तो ये दो वैल्यूज आपकी आ गई x की। अब ये सवाल या ये इक्वेशन को अगर आप फैक्टराइजेशन से सोल्व करेंगे तो आप फैक्टराइजेशन से सोल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों, अब बताओ ऐसे फैक्टर कैसे पता चलेंगे आप लोगों को, ये फैक्टर आप कैसे जनरेट कर पाओगे। तो इसलिए अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको वैल्यूज निकालनी हो और फैक्टराइजेशन अप्लाई ना कर पाए आप लोग, तो क्या अप्लाई करें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, समझ में आई बात ये। चलो आगे आते हैं, इसको रफ कर देते हैं। देखते हैं नया नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सम एंड, या इसको समझ ले ऐसे ना लिखे, सीधा सीधा लिख देते हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑब्लिक रूट्स भी बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड जीरो। अच्छा ये बात तो हमने शायद आपको ध्यान हो तो कल मैं जब आपको पॉलिनोमियल पढ़ा रहा था उसमें भी मैंने आपको ये बातें लिखाई। अगर आपको ध्यान है, नहीं है तो रिपीट आप जाके लास्ट क्लास भी उसकी रिवाइज कर सकते हैं। तो क्या लगाया था, क्या बताया था, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0
is a quadratic equation, then it has two zeros. टू जीरोस ही क्यों है, तीन क्यों नहीं है? क्योंकि हाईएस्ट पावर जो है पॉलिनोमियल की वो 2 है। तो जितनी हाईयर पावर होगी, जितनी हाईएस्ट पावर होगी किसी पॉलिनोमियल की, उतने नंबर उसके जीरोस या रूट्स निकल के आएंगे। टू जीरोस एंड नाम क्या मानते हैं, अल्फा और बीटा। तो पहली बात क्या बताई थी कि भाई पहली पॉइंट थी आपकी सम ऑफ जीरो वाली, कि सम ऑफ जीरोस, एंड सेकंड क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा इनटू बीटा। तो सम ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, माइनस बी वाई अपॉन ए, और ये हो जाएगा सी अपॉन में, तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अब इसके ऊपर देखो क्वेश्चन क्या क्या है ना, एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या कि इफ इक्वेशन 2x square plus 3x plus 4 equal to 0 has roots as alpha and beta, then find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta plus 2 अल्फा बीटा। हमें ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं, देखो ये जो वैल्यू है आप इसको रिलेशन को पहले तो फॉर्म करोगे। कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई दे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे, सबसे पहले एक काम आपको करना है क्या, कि भाई अगर इसके अल्फा बीटा रूट है तो सम ऑफ रूट कितना हो गया, माइनस का बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा, c अपॉन a, मतलब 4 अपॉन 2। इसका मतलब ये चीज तो आपको पहले ही लिख के रख देनी है साइड में, क्योंकि जहां भी इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में ये चीजें बनेंगी आपकी, ये वैल्यूज जनरेट होंगी, इन वैल्यूज को हम इसमें यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम तो यही होगा कि आप सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज को यहाँ नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक्सप्रेशन कितना है, 1 अपॉन अल्फा है, 1 अपॉन बीटा है, 2 अल्फा बीटा है। एलसीएम ले लीजिए, ये बनेगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा। अब इन सभी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो कैसे करें, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये है माइनस का 3 अपॉन 2 अपॉन अल्फा बीटा कितना है 2 प्लस 2 अल्फा बीटा कितना है, वैल्यूज आ गई हमारी सारी। अब सोल्व कर लेंगे तो ये हो गया माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 3, तो 13 अपॉन 4 इज द आंसर। सिंपल, कुछ ज्यादा लॉजिक लगाना ही नहीं है इसके अंदर, बस पहली बार 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आपको मिलता है जिसमें आपसे इक्वेशन दिए जाए, रूट्स दे देगा आपको और आपसे एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछेगा, सबसे फर्स्ट काम आपको जो करना है वो यही करना है कि भैया आप सबसे पहला काम तो आप अपना रिलेशन नोट कर लीजिए, किसका, सम का और प्रोडक्ट का। फिर जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है आप उसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने पे जहां भी ये वैल्यूज जनरेट होंगी वहां पे आपको अपनी गिवन वैल्यूज को इस्तेमाल करना है। जैसे ही आप उस चीजों को यूज करने लगेंगे वैसा ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं एग्जांपल, इस पे काफी अच्छे अच्छे सवाल से जनरेट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल, इफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0 हैज roots as alpha comma beta, then find alpha upon beta plus 2 into beta upon alpha plus
तो ये हमारा जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर एक इक्वेशन जो 3x² माइनस 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 दी हुई है और उसके रूट्स आपके अल्फा एंड बीटा हैं, तो आपको ये बताना है कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 और इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस 3 इस टर्म की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, चलो थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेंगे, ज्यादा लोड नहीं आना चाहिए इससे आप पे। मान लीजिए यहाँ भी 2 भी, ठीक है। तो एक काम करें, क्या करना है, सीधा सीधा कुछ नहीं, पहली दो बातें तो लिखनी ही है, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन a, तो माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 3 एंड अल्फा बीटा कितना हो जाएगा 7 अपॉन 3। तो ये दो चीजें तो आपने पहले ही नोट करके अलग साइड में रख देनी। अब आते हैं एक्सप्रेशन के ऊपर। देखो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो बस। तो पहला हो गया अल्फा अपॉन बीटा इंटू बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 टाइम्स अल्फा अपॉन बीटा, अब इससे आ जाओ प्लस 2 टाइम्स बीटा अपॉन अल्फा, इसमें आ जाओ 2 2 जा, ये एक्सप्रेशन आपका जनरेट हो गया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा बीटा के बीटा अल्फा अल्फा कट गया 1, 2 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो अल्फा अपॉन बीटा यहाँ बना बीटा अपॉन अल्फा एंड प्लस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से देखो ऐड करेंगे तो 4 एंड 1 कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ एलसीएम ले ले, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, और साथ में कितना है प्लस 4। यहाँ तक पहुंच गए। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे लिखे, ये कल मैंने पॉलिनोमियल में एक आइडेंटिटी से भी आपको समझाया था, मैं फर्दर बता देता हूँ कि अगर आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं तो कितना बनता है, ये बनता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो हमें ये वैल्यू चाहिए, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये जो वैल्यू आपने निकाली है इसको इस्तेमाल करो यहाँ इस इक्वेशन में, तो कितना बनेगा ये 5 प्लस 2 टाइम्स कितना आ रहा है अंदर, ये 4 तो यहाँ हट ही जाएगा ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होल अपॉन में अल्फा बीटा एंड ब्रैकेट। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है हमारी इन्हीं वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने क्या किया जनरेट कर दिया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, जस्ट वैल्यूज आप पुट अप कर दो, आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा 5 प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा इज 4 अपॉन 3, मतलब 4 अपॉन 3 का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, तो 2 टाइम्स ऑफ 7 अपॉन 3 अपॉन 7 अपॉन, ये वैल्यू हमें सोल्व करनी है। तो कितना हो जाएगा ये 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 16 अपॉन 9 माइनस 14 अपॉन 3 होल अपॉन में 7 अपॉन 3। ठीक है, मैं कैलकुलेशन इधर कर देता हूं, बाकी थोड़ी सी बच गई है हमारी कैलकुलेशन। तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 एड इट इज, अच्छा इनको ऐड करेंगे एलसीएम लेके, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए कितना हो जाएगा, एलसीएम हो गया आपका 9 से ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 40 एंड होल अपॉन 7 अपॉन 3, देन कितना बना 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अच्छा 16 माइनस 42 करना है, मतलब क्या आएगा, पहली बात तो आएगा नंबर नेगेटिव, क्योंकि 42 क्या है आपका ग्रेटर वैल्यू, तो कितना बन जाएगा ये हो जाएगा आपका 6 एंड 26 अपॉन 9 एंड 7 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 5 प्लस एंड माइनस बिकम माइनस, तो 2 इंटू 26 अपॉन 9 इंटू 3 अपॉन 7, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया 3 टाइम, then 5 minus 2
टाइम्स ऑफ 26 मतलब 52 एंड 7 एंड 3 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर 21 एंड फर्दर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 21 into 5 105 minus 52 upon 21 ये हो जाएगा 53 upon 21 is the final answer। तो ये एक मतलब काफी अगर कहें तो अच्छा क्वेश्चन था आपका अल्फा और बीटा के रिलेशंस के ऊपर। कैलकुलेशन भी थी थोड़ा सा इसमें और आइडेंटिटीज का भी इसमें काफी यूज हो गया था। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार समझ कर देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन कि उसने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसका रूट अल्फा बीटा दे रखा था, आपसे पूछा था कि भाई इन अल्फा बीटा को अरेंज करके इस टाइप का एक एक्सप्रेशन क्रिएट हुआ है, आपको उसका वैल्यू बताना है कितना आता है। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले रिलेशन दिया था तो रिलेशन के लिए देखते ही आपने पहले ये दो वैल्यूज को नोट कर दी। अब आपको रिलेशन को इस तरीके से जनरेट करना है कि उसमें ये वैल्यू आए और ये आती ही है तभी वो एक्सप्रेशन सोल्व होगा, अदरवाइज बड़ी दिक्कत आती है सोल्व करने में। ये आने से आपने क्या किया, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके ये बना, एलसीएम लेने से यहाँ तक हम पहुंच गए। अब इसका यूज करने के लिए ये वैल्यू कहां से लाएं, तो इसके लिए हमने फर्दर एक आइडेंटिटी का यूज किया जो होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, उसको यूज करके हमने वैल्यूज निकाल दी। ये वैल्यू यहाँ रखी, अब तीनों जगह में क्या है हमारी गिवन वैल्यू इजीली आपकी अरेंज हो सकती है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ रखी, रख के बस फर्दर कैलकुलेशन ही है और उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है जो आप ना कर पाओ। ठीक है, सोल्व करेंगे, सोल्व करते ही आपका क्या आ जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, बोर्ड रफ कर देते हैं। तो नेक्स्ट जो इसमें है वो है आपका नेचर ऑफ रूट। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स या जीरो जो भी आप कहना चाहें, ये नेचर ऑफ रूट्स या फिर नेचर ऑफ जीरो। तो देखो नेचर बताने के लिए बेसिकली इसमें पूछता क्या है, इसमें ये बोलता है भाई कि नेचर ऑफ रूट में आपको ये बताना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या वो आपकी जो रूट्स हैं उनको जनरेट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्या हम उसको फर्दर आगे सोल्व कर सकते हैं या नहीं सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या उसके रूट्स रियल आएंगे या नहीं आएंगे, रियल में भी क्या इक्वल आएंगे या एक जैसे आएंगे, मतलब बेसिकली आपको उनके रूट्स की वैल्यूज देख के उन पे कमेंट करना है कि उनमें क्या है, कैसे दिखती है। ठीक है, तो देखो मान लीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि ax² + bx + c = 0, तो आपको एक टर्म फाइंड आउट करना है जिसका नाम है d, और इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट तो d कैसे निकलता है, d निकलता है आपका b² - 4ac की हेल्प से। ठीक है, अब देखो d की वैल्यू तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि a b c आपको गिवन है उसके अंदर। अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है एंड जीरो भी आ सकती है। तो ये तीन वैल्यू है, तो पॉजिटिव के लिए कैसे लिखते हैं कि भाई ये वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो आ सकती है। सेकंड नेगेटिव के लिए क्या लिखोगे, या इक्वल टू जीरो ले लो, पहले जीरो आ सकती है, एंड थर्ड में आपकी d की वैल्यू क्या आ सकती है, नेगेटिव आ सकती है। मतलब यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि b² - 4ac पॉजिटिव हो सकता है, b² - 4ac इक्वल टू जीरो आ सकता है, एंड b² - 4ac आपका लेस देन जीरो। तो अगर d की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाए सोल्व करके, इस वैल्यू को सोल्व करके पॉजिटिव आ जाए, देन द रूट्स कैसे होंगे आपके, then the roots are real root मिलते हैं and unequal, मतलब दोनों की वैल्यू अलग अलग भी आएगी और रूट्स जो है एक रियल नंबर के फॉर्मेट में भी आएंगे।
अच्छा यहाँ इक्वल टू 0 में कि रूट्स आर रियल, यहाँ भी रियल होंगे और साथ में एक खासियत होगी कि भाई यहाँ से जो रूट आएंगे रियल तो होंगे, रियल नंबर्स तो आएंगे, लेकिन वो इक्वल भी आएंगे अगर इक्वल टू 0 है तो। अच्छा यहाँ मतलब यहाँ नो रियल रूट्स, यहाँ आपको रूट्स क्या है वो रियल नहीं मिलेंगे। तो ये 3 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। क्या कि अगर पॉजिटिव हो गया तो रूट्स रियल और अनइक्वल आते हैं, इक्वल टू 0 हुआ तो रूट्स रियल एंड इक्वल आएंगे, लेस देन 0 रहा तो कोई भी रियल रूट नहीं आएगा। तो रियल नहीं आएगा मतलब क्या बोलते हैं फिर रियल नहीं है तो इमेजिनरी बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, तो ये आपके हो गए नेचर ऑफ रूट की कंडीशन। तो अब देखो जैसे क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसको, क्वेश्चन को उधर कर देते हैं। एग्जांपल यहीं लिख लेता हूं मैं आपके लिए, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। पहला एग्जांपल इसके अंदर देख लेते हैं हम, x स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे, d निकाल देते हैं। तो d हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d कितना बन रहा है, ये b कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4, a भी 1 है c भी 1 है, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 मतलब 0। तो d की वैल्यू जो है आपकी 0 आ रही है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में d क्या है, d 0 है। अच्छा d 0 है तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं एंड इक्वल है। तो क्या लिखेंगे कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, चलो और देखते हैं दूसरा एग्जांपल, 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये है वैल्यू। तो फर्दर d चेक करेंगे तो d कितना हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b कितना है 5 है, तो 5 स्क्वायर माइनस 4a 2 है एंड c 1 है, तो हो जाएगा c माइनस 1। तो 25 प्लस 8 तो ये हो गया कितना 33। मतलब d की वैल्यू कैसी है, d जो है वो आपका पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो क्या कंडीशन है कि d अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट रियल और अनइक्वल है। तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 नहीं लिखते हैं, लिख लेते हैं 5 मान लेते हैं इक्वल टू 0। तो फिर से d चेक करेंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac, देन b कितना हो जाएगा 2 माइनस 4a है 2, c कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा कितना 4 माइनस 40। तो मतलब कितना रहा माइनस का 36 रहा। और माइनस का 36 आया मतलब d कैसा नंबर है, d एक नेगेटिव नंबर है। और d अगर नेगेटिव नंबर है तो उस केस में क्या होगा कि इसके रूट्स रियल नहीं आएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, नो रियल रूट। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्वेश्चन में बोल सकता है कि भाई कमेंट ऑन द रूट्स, आप रूट पे कमेंट करो। कैसे आएंगे, आपको क्या करना है, आपको डी चेक करना है। डी के अंदर 3 कंडीशन है, या तो नंबर, ऑब्वियस सी बात है कि नंबर क्या ही हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है, या तो जीरो हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है। तो पॉजिटिव है तो रियल एंड अलग अलग अनइक्वल, जीरो आया तो रियल और दोनों सेम होंगे मतलब इक्वल आएंगे। थर्ड अगर नेगेटिव आया तो कोई भी रूट आपका रियल नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके
क्वेश्चन इस टॉपिक पे। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, थोड़े मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन दिखा लेते हैं, कर लेते हैं अपन। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपके, इनको रब कर देते हैं, आप लोगों ने आई होप नोट कर लिए होंगे ये। जैसे ये क्वेश्चन है कि इफ x equals to 2 and x equals to 3 are the zeros of 3x square minus 2kx plus 2m equals to 0, then find the value of k plus m। ठीक है, तो हमको ये दो वैल्यू निकालनी है, पहले k पता करना है और दूसरा m पता करना है। क्वेश्चन में क्या दिया जाता है कि भाई एक जो x इक्वल्स टू 2 है और x इक्वल्स टू 3 है, वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रही है उसके जीरोस हैं। तो अगर इसके जीरोस हैं तो हमको k की और m की वैल्यू इजीली मिल जाती है। कैसे? क्योंकि अगर जीरोस हैं तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो पहली कंडीशन क्या है, एट x इक्वल्स टू 2। तो जैसे ही 2 रखोगे आपको क्या दिखाई देगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 प्लस 2m इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 12 माइनस 4k प्लस 2m इक्वल्स टू 0। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 माइनस 2k प्लस m इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन, ओके। या फिर आप और अगर m और उसमें रखना चाहें तो सिंपल कर सकते हैं क्या कि m या इधर ले जाएं, नेगेटिव क्यों, पॉजिटिव 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2k माइनस m इक्वल्स टू 6। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड क्या है, एट x इक्वल्स टू 3, कितना बन जाएगा, यहाँ रख देंगे वैल्यू, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 प्लस 2m इक्वल्स टू 0। तो कितना बन रहा है, 9 3 जा 27 माइनस 6k प्लस 2m इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा 6k माइनस 2m इक्वल टू 27। ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके k एंड m की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस, यहाँ 2m है, यहाँ m है, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन सेकंड कितनी है, 6k माइनस 2m इक्वल्स 27। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4k माइनस 2m इक्वल्स टू 12। सब्ट्रैक्ट करो तो माइनस से ये प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट। इधर बना 2k इक्वल, अच्छा 27 में से 12 को माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, 27 माइनस 12 तो आ जाएगा 15। तो k बिकम 15/2। पहला। दूसरा m चाहिए तो 4m पुट k इक्वल्स टू 15/2 इन इक्वेशन 1, यहाँ पुट कर दें तो 2 टाइम्स ऑफ k की वैल्यू हो गई कितना, 15/2 माइनस m इक्वल टू 6। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 15 माइनस m इक्वल टू 6। तो m की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 6, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। तो आपने क्या किया, आपने जीरोस को अपनी इक्वेशन में पुट अप कर दिया। इक्वेशन में पुट अप करने के बाद ही आपको क्या पता चला कि हाँ भाई हमारी जो इक्वेशंस हैं, क्या है, हमारी जो इक्वेशंस हैं उनसे ये दो इक्वेशन जनरेट होंगी, और इक्वेशन जैसे ही जनरेट होंगी आपको पता चल जाएगा कि m की वैल्यू क्या आ रही है दोनों को सॉल्व करने के बाद, और k का वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। ठीक है, और इसमें बाकी के जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं वो आप लोग लगा सकते हैं, क्लास में बैठ के लगा सकते हैं या अपने घर पे लगा सकते हैं। और कोई भी डाउट रहेगा तो इस टॉपिक से रिलेटेड
तो आप उसको पूछ भी सकते हैं। ओके, तो बाय।